जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशुकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। प्रदेश में ही नहीं देश भर में चुनावी माहौल है। लोकसभा के चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं। इसी को लेकर जीपीएन 7 की टीम चुनावी सर्वे में उतरी है। आज जीपीएन 7 की टीम पहुंची है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की नौगावा विधानसभा क्षेत्र के गांव नाईपुरा में। जानेंगे यहां राजनीतिक माहौल क्या है, यहां के ग्रामीण क्या भाजपा की सरकार बनाएंगे या फिर इस बार गठबंधन इतिहास रचने वाला है। जानेंगे यहां पर किसानों की राय में उनका एमपी, उनकी सरकार कैसी होनी चाहिए। आइए जानते हैं यहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। जी, आपका नाम? निरंजन सिंह। थोड़ा आगे आइए निरंजन सिंह जी। निरंजन सिंह जी, हाँ, देश में चुनावी माहौल है। आपको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है जी। अगर आपको आपका एमपी कैसा होना चाहिए, क्षेत्रीय या फिर बाहरी? देखिए, हमारा एमपी क्षेत्रीय होना चाहिए। हमने बाहर के एमपी बतेरे बना के देख लिए, उन्होंने हमसे कुछ ना करा, ना हमारा कोई काम करके दिया। लेकिन हम तो आपकी बार जो चाहते हैं, हमारा क्षेत्रीय एमपी हो और ईमानदार छवि वाला आदमी हो। ये तो बन जाते हैं तो अपने बैठ जाते हैं, ये दिखाई नहीं देते, ये बाहर रहते हैं। आपने कहा कि क्षेत्रीय नेता चाहिए। अगर बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, अगर बात करूं सपा गठबंधन की, अनेकों लोग दावेदारी कर रहे हैं अमरोहा से सांसद बनने की, प्रत्याशी बनने की। आपकी राय में आपका सांसद बनने योग्य ऐसा इन लोगों में से कौन सा नेता है? देखिए, अगर गठबंधन की बात है, समाजवादी या लोकदल की सीट आने वाली है, इनमें से हो जाए तो हम चौधरी सरजीत सिंह को चाहेंगे, जो पवित्र चौधरी चंद्रपाल सिंह के सपुत्र हैं। बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, बढ़िया व्यक्ति थे, पास के बराबर के हैं, काम करने वाले हैं, जुझारू व्यक्ति। आपने सरजीत जी का नाम लिया है और बट सपा गठबंधन से अनेकों दावेदार हैं। वो क्या उचित नहीं है? वो क्या बेहतर नहीं है? वो क्या जीत सुनिश्चित नहीं कर सकते यहाँ से? नहीं, वो जीत भी सुनिश्चित ना हो पाएगी, क्योंकि ये लोग जो है ज्यादा संपर्क में नहीं है। ये बिल्कुल बराबर लगे हुए हैं, गाँव आ रहे हैं, जा रहे हैं, पहले से ये लगे हुए हैं। और चौधरी चंद्रपाल सिंह एक ईमानदार आदमी थे, ये भी बढ़िया ईमानदार थे। इन्हें बीच में धोखा दिया गया और इनके जो जिला पंचायत अध्यक्ष थी रेनू, उसे बीच में हटा दिया गया। लोगों की भावना से खेल खेला गया। अगर सदस्यों को ना वोटिंग होकर अगर जनता का सीधा वोटिंग हो जाता तो ये रेनू चुनाव नहीं हारती। आप जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं। हाँ। और क्या जो जिला पंचायत चुनाव हुआ था और अविश्वास प्रस्ताव लाकर के रेनू चौधरी को हटा दिया गया था और उसके सदमे के कारण चौधरी चंद्रपाल सिंह जी की मृत्यु हो गई थी, क्या इस बार जाट समाज भाजपा से बदला लेने के मूड में है? देखिए, बदला या कोई बात हम नहीं करते। बात यह है कि अगर चौधरी चंद्रपाल सिंह की वो एक राजनीति थी, उनकी फसल थी, अगर वो ना उनसे हटती तो वाकई में अभी तक शायद वो खत्म ना होते। वो बहुत बड़ा सदमा पड़ा। वो मरते टाइम भी ये कहा कि मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया लोगों ने और उन्हें धोखा दिया गया। क्या जाट समाज की सहानुभूति चौधरी सरजीत सिंह के साथ है? हाँ, बिल्कुल है। सरजीत सिंह के साथ है कि ये चाहते हैं कि एक बार ये कुछ बन जाए और ये कुछ ना कुछ करेंगे क्षेत्र के लिए। बढ़िया आदमी है, ईमानदार, ये करेंगे, बराबर के हैं हमारे। चलिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं रेनू चौधरी। उनके पति हैं चौधरी सरजीत सिंह, जो कि सपा गठबंधन से अपनी प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। जब वह जिला पंचायत अध्यक्ष थी तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाकर के उनको जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी से हटा दिया गया था। कहीं ना कहीं उसको लेकर जाट समाज ने अपने आप को अपमानित महसूस किया और जिसके सदमे के कारण जो किसान नेता कहे जाते थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रपाल सिंह की मौत हो गई थी। आगे बात करेंगे। जी, आपका नाम? आपका नाम? तकलीफ है, कुछ कह दो। चलिए, कोई नहीं, तकलीफ है आपको, कोई बात नहीं। आप आइएगा, आपसे बात करेंगे। आपका नाम? अमित। मेरा नाम जसपाल सिंह जी। ये बताइए, आपका सांसद बाहरी होना चाहिए या क्षेत्रीय? क्षेत्रीय। हाँ, सांसद तो क्षेत्रीय होना चाहिए। खैर, क्षेत्रीय होना चाहिए। हाँ। ये सपा गठबंधन से और भारतीय जनता पार्टी से अनेकों दावेदारों की लिस्ट है। हर व्यक्ति सांसद बनने की चाह बता रहा है और अपने आप को मजबूत बता रहा है। आपकी राय में आपका नेता एमपी बनने योग्य कौन है? मुझे तो जानकारी कौन कौन दावेदार है, मुझे जानकारी है नहीं। आपकी पसंद का, अपनी पसंद का नेता का नाम बता दीजिए। हमारी पसंद का तो वो है जो ढोर छोड़ा है। हाँ, हमारे ढोर हमारी फसलें कौन है? कुछ कौन आपकी राय में अमरोहा का ऐसा कौन सा नेता है जो एमपी बनने योग्य है? हाँ, सरजीत सिंह। सरजीत सिंह क्यों? ये क्षेत्रीय है और क्या मजबूत है? भाजपा को टक्कर दे पाएंगे? भाजपा मजबूत, उसकी तो मुझे जानकारी ना है। खैर, मैं तो गांव में रहने वाला हूँ। हाँ, ठीक है।
चलिए अब आगे महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। देश की आधी आबादी इनको कहा जाता है, इनका क्या रुख है? ये भी सरकार बनाने में और सरकार गिराने में अपनी अहम अहम भूमिका निभाती है। इनसे बात करेंगे। जी आपका नाम, अपना नाम बताइए, नाम बताइए। महकारी महकारी जी, आपका सांसद आपके क्षेत्र का होना चाहिए या बाहर का? क्षेत्र का होना चाहिए। ये बताएं, आपकी राय में ऐसा कौन सा नेता है जो एमपी बनने योग्य है? अब क्या पता भैया कौन सा बनेगा, कौन सा कोई धोरे के बन जाए तो और बढ़िया रहा है भैया। धुरे के बन जाए? हाँ। चलिए धुरे के बन जाए, वो बढ़िया रहेगा। जी आपका नाम, नाम बताइए, अपना नाम बताइए। सुरेंद्र। आपका सांसद आपके क्षेत्र का होना चाहिए बाहर का? भैया यहाँ का ही होना चाहिए। क्षेत्र का होना चाहिए। अच्छा, आपकी पसंद का यहाँ का नेता कौन सा है? मुझे नहीं पता कौन सा। आपको नहीं पता? चलिए आपका नाम? मिथिलेश देवी। मिथिलेश जी, आपका सांसद क्षेत्र का होना चाहिए या बाहर का? क्षेत्र का ही होना चाहिए सांसद तो अपने यहाँ का ही। जी। दोहरे का होगा तो दोहरे जाए तो खड़े होंगे, कोई काम होगा तो दूर के कहाँ ढूंढेंगे। जी। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि दोहरे का सांसद बनना चाहिए। अब तक जो एमपी बने हैं, आपके क्षेत्र में आया कोई विकास कराया? कोई नहीं आया, कुछ विकास कार्य हो पाए? कोई भी विकास नहीं होया मंत्री की ओर से। तो अच्छा, कोई विकास नहीं है। भाजपा विकास करा रही है? भाजपा वैसे तो कोई विकास न करा रही, पर वैसे भाजपा भी गलत नहीं बताया जा सकता भाजपा को भी। अच्छा बताइए, आपकी राय में अमरोहा का ऐसा कौन सा नेता है जो एमपी बनने योग्य है? देखो एमपी बनने योग्य तो ऐसा किसे बता दें, क्योंकि हरीश नागपाल लड़ा था तो फिर वापस वो भी नहीं आया था। देवेंद्र लड़ा था तो वो भी नहीं आया था। अब ऐसा तो कोई नेता है नहीं, वोट लेने से बाद कोई आता तो है नहीं, इधर के ऊपर वोट तो देने ही पड़ते हैं। आप किसको वोट करेंगे इस बार? अब कहीं नहीं, पचरे वालों को ही करेंगे। कौन? हरजीत सिंह को ही। सरजीत सिंह को? सरजीत सिंह को, हाँ। अच्छा, उनको क्यों करेंगे? वजह ये है कि दोहरे के नेता है, पड़ोस के हैं। दूसरे जो थोड़ी बिरादरी का भी वो है, जाट है, वो भी हम भी जाट हैं। अच्छा, आप भी जाट हैं? अच्छा, हाँ, कोशिश तो यही करेंगे कि जीत जाए, आगे किस्मत जाने जनता जाने। आपका जाट समाज उनके साथ खड़ा है पूरा? हाँ, हमारा जाट समाज खड़ा है, हमारे क्षेत्र के नेता हैं, इसलिए। चलिए, इनके क्षेत्र के नेता हैं, जाट समाज हैं, जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं और ये चाहते हैं कहीं ना कहीं कि वो यहाँ से चुनाव जीते, उनका साथ देंगे। जी आपका नाम? आप तो बताइए अपना नाम। साबिर अली। साबिर अली साहब, आपका एमपी क्षेत्रीय होना चाहिए या फिर बाहर का? क्षेत्र का होना चाहिए। क्षेत्र का होना चाहिए। देखिए, भाजपा से भी एक बड़ी लिस्ट है दावेदारों की और सपा गठबंधन से भी एक बड़ी लिस्ट है दावेदारों की। आपकी राय में एमपी बनने योग्य अमरोहा का सांसद कौन है? यहाँ का ही होना चाहिए। कौन है आपकी राय में, कौन नेता है? सरजीत सिंह जी क्यों होने चाहिए? ये होने चाहिए तो करीब के हैं, हमारे आपके करीब के हैं? करीब के हैं जी। पड़ोसी हैं। मजबूत हैं? मजबूत हैं। कैसे मजबूत हैं? निकलेंगे भी ये। कैसे दावा है मजबूत? हमारा, निकलेंगे ये। अच्छा, हाँ। दावा है आपका? हाँ, दावा है, निकलेंगे ये। अच्छा, ये बताइए, 10 साल से बाहर के सांसद यहाँ अरे ये पर काम कर नहीं देते, सड़क भी हमारी ऐसी पड़ी है, टूटी हुई है। ये लोग कोई काम करके दे रहे हैं ये? वोट लेने के टाइम तो सब आ जाओ, सड़क देख लीजिएगा कितनी टूटी पड़ी है हमारी यहाँ। भगवालपुर से लेकर रजकपुर तक सब टूटी पड़ी है सड़क। कोई लापरवाही कर रखी है सब पर, कोई किसी तरह का कोई वही नहीं है यहाँ। कौन नहीं है आपके गाँव में? ये वोट लेने के बाद में कोई नहीं आता यहाँ। हाँ, कोई भी नहीं आता यहाँ। अच्छा, हाँ, आप यहीं के निवासी हैं? हम यहाँ के निवासी हैं। अच्छा, ये बताइए, भाजपा सही काम कर रही है या फिर किसानों का उत्थान कर रही है? किसी को गलत नहीं कह सकते, सब अपने अपने उस पर सब सही है। किसानों का उत्थान हुआ है, किसानों का भला हुआ है भाजपा सरकार में? सब अपने अपने दामन बचाते हैं। हाँ, सब अपने अपने दामन बचाते हैं, नेता भी दामन बचाते हैं और अधिकारी भी दामन बचाते हैं। अच्छा, ये बताइए, इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं? बदलाव लाएंगे केंद्र में या फिर? बदलाव होगा। बदलाव क्यों लाना चाह रहे हैं? बदलाव ये होगा, देखो प्रधान को बदलते हैं, क्यों बदलते हैं? अरे इनने काम नहीं करा, दूसरा प्रधान बदलो जी। है। तो ऐसा होना चाहिए जो क्या सब जनता जो है खुशहाल रहे जी, सब जनता खुशहाल रहे। तो आप बदलाव लाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब, आपका कहने का मतलब है कि जनता खुशहाल नहीं है? जनता खुशहाल होते हैं। अब हमारा रोड टूटा पड़ा है, और कैसे खुशहाल होगी? ठोकरे खा खा के चल रहे हैं, बताओ। ये ठोकरे खा करके चल रहे हैं, रोड खराब है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो बनते हैं एमपी, उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। कहीं ना कहीं ये जो यहाँ से जनप्रतिनिधि रहे हैं, लोकसभा सांसद रहे हैं, उनकी कार्यशैली से ये नाराज दिख रहे हैं। जी आपका नाम? राजेंद्र सिंह। थोड़ा सा आगे आइएगा सर। राजेंद्र जी, आपकी राय में आपका नेता बाहरी होना चाहिए या फिर क्षेत्रीय? हमारा नेता क्षेत्रीय नेता होना चाहिए, युवा नेता जो काम करने वाला आदमी, काम करने वाला व्यक्ति। ये बताएं, अब लोकसभा के चुनाव हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी एक बड़ी लिस्ट है दावेदारों की, एमपी बनना चाह रहे हैं वो लोग भी, और सपा गठबंधन से भी एक बड़ी लिस्ट है दावेदारों की। ऐसे में आपकी राय में, क्योंकि आप मतदाता हैं यहाँ के अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के, आपकी राय में
सांसद बनने योग्य किस नेता को आप मानते हैं? ऐसा है, यदि बाहर के सांसद रहे तो बहुत आके चले गए हैं, उन्होंने तो विकास नहीं करा। फैक्ट्री से लेकर यहाँ जो है रजबपुर से लेकर गजरोला तक का पूरा जो है रोड टूटा पड़ा है, किसी ने आके नहीं देखा है इसको। जब वोट लेने का टाइम आया तो आए कहते कि हम बनवा देंगे, जिस टाइम जीत गए उसके बाद कोई लौटता नहीं है। रही बात नेता के चुनाव होने की बात, यदि जो है सपा की बात है तो चंद्रपाल सिंह जो है हमारे पूर्वज जो है बड़े दिग्गज नेता थे, उन्हें जो है राजनीति के जो है माना जाता था, दिग्गज खिलाड़ी उनको कहा जाता खिलाड़ियों के, उनके सपुत्र हैं जो है सरजीत सिंह। तो वो जो है राजनीति से भरा परिवार है, संपन्न है लोग और ईमानदार लोग हैं, उनके हिसाब से जो है वो सीट के जो है दावेदार हैं साझेदारी के हिसाब से, जो कि आप जो है बता रहे हैं जो है सपा और जो है लोक दल वाली की बात। और यदि बात आती है भाजपा की बात, तो भाजपा के तो बाहर से आए और चले गए। भाजपा के जो है ये हमारे तंवर जी भी हैं, सांसद रहे हैं, उनके कार्यकाल में भी जो है अधूरा रह गया, तब नहीं हो पाया। अब हमारे बसपा के कुंवर दानिश जी थे, जिनके जो है कार्यकाल पूरा होने जा रहा, उनके में भी ये सड़क नहीं बन पाई। और जो है परेशानी ये है कि त्रस्त है किसान जो है, ये छुट्टा पशु घूम रहे हैं, इनसे जो है हमें भारी नुकसान है। कुछ लोग मर गए जो है यहाँ से जो है टकरा के इनसे, कोई सुनता ही नहीं है, अधिकारी नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, और इनसे भारी परेशानी है लोगों को। क्या इस बार केंद्र में बदलाव करना चाहते हैं आप? क्या इस बार केंद्र में बदलाव होगा? गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा? बनाएगा, टकराएगा, वो बात ठीक है, बने ना बने वाला कोशिश तो हर आदमी करता ही है। ये बात आगे की बात है, क्षेत्र की बात है, जी। ये तो चुनाव के आगे की पता चल प्रक्रिया की बात है। आपने सरजीत सिंह जी का जिक्र किया है कि वो यहाँ से सांसद बनने योग्य हैं, क्या मजबूती के कारण मानते हैं आप उनके? पुराने राजनीतिक हैं जो है, उनके यहाँ जो है पहले जो उनके पिताजी जो है सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, जो है क्षेत्र में काम भी कराया है, उनकी पत्नी भी जो है जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही है। तो जो है इस तरह माना जाता है कि भाई ठीक है, आदमी सही है, काम कर लेंगे। जो मतलब भाजपा को शिकस्त दे पाएंगे? भाजपा को शिकस्त दे पाएंगे। राजेश चुन्नी है, और राजेश चुन्नी को जो है कराए जो है वो भी दावेदार है इस चीज के। दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन बाहर का आदमी आता है, टिकट लेता है, जीत के चला जाता है। हाँ। चलिए, आपने जैसा देखा कि इन्होंने कहा कि बाहरी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा जो क्षेत्रीय नेता होगा हम उसी को वोट करेंगे। और इन्होंने अपना सपा से यहाँ प्रबल दावेदारी कर रहे हैं, सरजीत सिंह जी पर अपना विश्वास जताया कि हम उनको यहाँ से अपना सांसद देखना चाहते हैं। आगे बात करेंगे, आगे एक युवा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? अर्पित सिंह। हरप्रीत सिंह जी? अर्पित सिंह जी, ओके। अर्पित जी, ये बताइए आपकी राय में आपका सांसद कैसा होना चाहिए, और क्या आपका सांसद क्षेत्रीय होना चाहिए या बाहरी होना चाहिए? क्षेत्रीय होना चाहिए जी, क्षेत्रीय युवा नेता होना चाहिए, जो क्षेत्रीय होना चाहिए, युवा नेता होना चाहिए। अच्छा, ये बताएं, एक और भारतीय जनता पार्टी से अनेकों दावेदार हैं, दूसरी ओर अगर विपक्षी पार्टी की बात करें, सपा गठबंधन से भी अनेकों दावेदार हैं। आपकी राय में अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनने योग्य कौन नेता है? देखो, बीजेपी से तो बहुत हैं, ये कमल मलिक जी भी हैं, और ये 15 से 20 लोगों की लिस्ट है। जी नागपाल जी भी हैं, बहुत हैं, लेकिन सरजीत जी लोकल के हैं, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए, टिकट होना चाहिए। सरजीत सिंह जी ही क्यों? क्या कारण है उनके मजबूती के? मजबूती क्षेत्रीय में आना जाना उनका ठीक है, और हम भी, वो हमें भी जानते हैं, हम उन्हें भी जानते हैं, क्षेत्र के लोकल के हैं, अच्छा व्यवहार है, यही है, और कुछ नहीं। चलिए, अच्छा व्यवहार है, आपसे जनसंपर्क में बने रहते हैं, विकास कार्य भी कहीं ना कहीं, जब उनकी पत्नी यहाँ से पूर्व जिला पंचायत रही है तो विकास कार्य यहाँ कराए थे। आगे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, आप आइएगा जी। आपका नाम? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह जी? विजेंद्र सिंह जी, आपकी राय में अमरोहा का सांसद क्षेत्रीय होना चाहिए या बाहरी होना चाहिए? क्षेत्रीय होना चाहिए। क्षेत्रीय होना चाहिए। भाजपा की भी एक बड़ी लिस्ट है दावेदारों की, और सपा गठबंधन से भी एक बड़ी लिस्ट है दावेदारों की। आपकी राय में अमरोहा लोकसभा का सांसद कौन होना चाहिए? हमारे सरजीत सिंह होने चाहिए हमारे तो। सरजीत सिंह जी क्यों होने चाहिए? वजह क्या है? वजह है आस पास के हैं, आते जाते रहे हैं क्षेत्र में, मिलते जुलते रहते हैं सबसे, काम भी है, पहले उनके पिताजी ने काम भी बहुत किया है। अच्छा, क्या यहाँ पर जीत की स्थिति में है? मैं हाँ, इस टाइम है फिलहाल है। कैसे? इसलिए है क्योंकि हमारे क्षेत्र में घूमते फिरते रहते हैं, काम भी किया है, सारा वो है इनका, विकास का भी अच्छा है। जाट समाज तो पूरी तरह से उनके साथ खड़ा है? बिल्कुल खड़ा है, पूरी तरह से खड़ा है। जीत सुनिश्चित कराएंगे इस बार? बिल्कुल पक्की उनकी, उनको टिकट होता है। चलिए, जैसा कि आपने सुना, अगर सपा गठबंधन
अगर समाजवादी पार्टी से अपनी दावेदारी कर रहे चौधरी सरजीत सिंह को अगर टिकट होता है तो ये उनको अपना वोट करेंगे और यहां से सपा गठबंधन की जीत सुनिश्चित करेंगे। मैं आशिकीन कुरैशी फिर मिलूंगा आपके साथ नए विधानसभा के साथ, नए लोगों के साथ, नए मुद्दों के साथ। तब तक देखते रहिए GPN 7 न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही। अगर आप भी अपने क्षेत्र में हमारे न्यूज चैनल की डिबेट कराना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर कॉल करें। GPN 7 की टीम पहुंचेगी आप तक और आपकी आवाज को पहुंचाएगी शासन और प्रशासन तक। देखते रहिए GPN 7 न्यूज।